क्लास में चर्चा किए थे और लगभग तात्विक विवेचना काफी हद तक हो चुकी थी। अब आप लोग के कॉन्सेप्ट में अभी तक, चाहे जैसे भी आप लोग अद्वैत दर्शन पढ़े हो, लेकिन अभी आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्पष्ट होंगे कि अब आप लोग समझ रहे होंगे कि तात्विक विवेचना में कौन कौन से पक्ष अद्वैत दर्शन में आदि गुरु शंकराचार्य के हैं। यानी परम तत्व ब्रह्म को वह त्रिकाल बाधित के रूप में स्थापित कर रहे हैं और परम सत्य के रूप में एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो कि त्रिकाल अबाधित है। यानी त्रिकाल में उसका बात संभव नहीं है। उसको वह निर्विकल्पक कह रहे हैं, निरुपाधिक कह रहे हैं, बहुत सारे पदों से अभिहित कर रहे हैं। और उसके बाद फिर हम लोग ने विवेचना देखी कि माया और अविद्या संबंधी विवेचना को देखा, और उसमें हमने कहा कि जो माया होती है वह ब्रह्म से अनन्या होती है, यानी ब्रह्म की अभिन्न शक्ति होती है। और बहुत सारी विवेचनाएं हम लोग डिटेल में माया के संदर्भ में किए। इसके बाद जब इस पर विचार में आए तो हम लोग ने देखा कि ईश्वर को ब्रह्म के सर्वोच्च आभास के रूप में हम लोग व्याख्यायित विवेचित किए। और क्यों इसको सर्वोच्च आभास स्वीकार किया जा रहा है, इसकी भी विवेचना हम लोग ने विस्तार पूर्वक की। फिर हम लोग ने देखा फिर कि जीव और जगत की व्याख्या किस प्रकार से इसकी विवेचना की जा रही थी इस दर्शन में। तो ये सारी विवेचनाएं हम लोग ने डिटेल पूर्वक देखी, और सारी चीजों की विवेचनाएं डिटेल में आपकी यूट्यूब चैनल में जो हमारे वीडियोस पड़े हुए हैं उसमें जाकर आप फिर से सुन सकते हैं। तो उसकी पुनरावृत्ति आवश्यक नहीं है कि उसका दोहराव बार बार होता रहे। एक लास्ट में एक पॉइंट चल रहा था जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे साक्षी के संदर्भ में। और इस साक्षी के संदर्भ में एक सामान्य अवधारणा हम लोग आरंभिक रूप से देखे थे, जब हम लोग आत्म चैतन्य की अभिव्यक्ति की 3 व्यवहारिक अवस्थाओं की विवेचना कर रहे थे, जिसमें हम लोग जागृत अवस्था, सुसुप्ति अवस्था और स्वप्न अवस्था की विवेचना कर रहे थे। तो हम लोग देख रहे थे कि साक्षी चैतन्य किस प्रकार वहां रोल निभाता है और सारी चीजें परिघटित होती हैं। इस प्रकार हमारे जो अनुभव के अधिष्ठान के रूप में साक्षी चैतन्य अद्वैत दर्शन में कार्य कर रहा होता है। तो अब देखिए थोड़ी सी इसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं साक्षी के संदर्भ में, और फिर ये चर्चा करने के उपरांत मेरे समय से तात्विक विवेचना जितनी करनी थी आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी विवेचना हो जाएगी। बाकी लोग जो रिसर्च वगैरह कर रहे हैं वो तो और डिटेल में जाके सारी चीजों को देखेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहाँ पर तो पूरे फिलॉसफी के सिलेबस को देखना है, तो जितना डिटेल चाहिए उससे कहीं अधिक बढ़ के तो डिटेलिंग हम कर ही देते हैं, बहुत विवेचना में गहराई में जाके करते हैं। लेकिन फिर भी जो लोग शोध वगैरह कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, जैसे कोई बौद्धिज्म पे कर रहा है, कोई अद्वैत दर्शन पे कर रहा है, कोई किसी टॉपिक पे कर रहा है, तो वो कहीं अधिक, इससे भी कहीं अधिक जाकर विवेचना करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो जो लोग भी रिसर्च कर रहे हैं वो फर्दर तो बहुत सारी चीजें करेंगे ही, पढ़ेंगे ही, वो पढ़ते रहें। लेकिन बाकी लोगों के लिए इतना पर्याप्त है। आप लोग अगर इतना पढ़ ले रहे हैं, इसको समझ ले रहे हैं, इसका विश्लेषण विवेचन कर पा रहे हैं, इसको दूसरों तक संप्रेषित कर पा रहे हैं, तो इतना अपने आप में पर्याप्त क्या है, सब सफिशिएंट है। ठीक है। अब जो साक्षी के संदर्भ में हम चाहते थे कि कुछ बिंदुओं का और स्पष्टीकरण कर दें, उसके उपरांत हम लोग जो है बाकी चीजों को देखने की कोशिश करते हैं और ज्ञान मीमांसी विवेचना को पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप लोग को अवधान होगा और आप लोग को स्मृति होगी इस चीज की कि लास्ट क्लास में हमने यह भी स्पष्ट किया था कि ज्ञान मीमांसी विवेचना किन बिंदुओं के आधार पर भारतीय दार्शनिक पक्ष में की जानी, इसकी एक डिटेल विवेचना हमने आपके समक्ष प्रस्तुत की। और थोड़ा सा उसका हम दोहराव करके आज यहाँ पर फिर से जो है अद्वैत दर्शन की फर्दर ज्ञान के स्वरूप और ज्ञान के प्रकार, प्रमारूप ज्ञान के लक्षण, प्रमाण के लक्षण, प्रमाण विभेद, इस तरह से हम फर्दर आगे बढ़ते चले जाएंगे और सारी चीजें आपको स्पष्ट होती जाएंगी। और जहां तक आपकी एग्जाम का प्रश्न है, तो एग्जाम में अच्छा प्रश्न पूछा जाता है आपसे। जो हमारा अनुभव रहा है, कुछ प्रश्नों को हमने देखा है, मेरे समक्ष से गो थ्रू हुए हैं, तो प्रश्नों की जो इंटेंसिटी होती है वो ठीक ठाक होती है अद्वैत दर्शन में। और इसमें आपको समझ कॉन्सेप्ट का क्लियर होना आवश्यक होता है। तो जब अभी प्रश्नों पे भी हम लोग लास्ट में चर्चा करेंगे, पहले ये पढ़ा देने के बाद ज्ञान मीमांसी विवेचना के बाद हम
इनके ओवरऑल दर्शन में जो सीमाएं हैं, जो लिमिटेशंस हैं, उनकी एक चर्चा कर देंगे ताकि आपको एक समझ हो हर एक दर्शन की। और जो लोग आईएएस वगैरह देने का प्रयास कर रहे हैं मुख्य परीक्षा में, उनको समालोचनात्मक विवेचना के लिए आधार मिल सके, तो वो कार्य भी हम करेंगे। और यह कार्य करने के बाद जब हम आचार मीमांसा इनके मोक्ष संबंधी विचार को पढ़ा देंगे, इसके उपरांत एक इंटरेक्टिव सेशन लेंगे। इंटरेक्टिव सेशन में ही हम प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जो प्रश्न आप लोग की यूजीसी नेट जेआरएफ या असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में आए हुए हैं, उस पर हम लोग डिटेल विवेचना करेंगे। कुछ लोग बहुत व्यस्तता के कारण हमारे क्लास को अब कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे और इसका मुझे काफ़ी दुख रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं, वो जीवन में ऐसे चैलेंजेस आते हैं कि कोई निर्णय लेना पड़ता है, आदमी दुराहे तिराहे पे जाता है। लेकिन मेरा उनको कहना होगा कि वो डेली वाइज हमारे वीडियोस को निश्चित रूप से देखते रहें और उससे नोटिंग करते रहें, और जब भी उनको आवश्यकता हो हमारी मदद की, वो बिना किसी संकोच के हमें फ़ोन और मैसेज कर सकते हैं किसी भी वक्त। ठीक है, अगर मैं जग रहा हूँ तो जवाब, मेरी एक आदत है शुरू से ही रही है कि मैं रियल टाइम जवाब देता हूँ, लगभग रियल टाइम ही रहता हूँ। ठीक है, तो कई लोग इसको ये लेते हैं कि सर खाली है, लेकिन सर खाली नहीं होते हैं, लेकिन उनकी एक अपनी मतलब हमारी एक समझ सोच होती है कि अगर कोई व्यक्ति कोई मैसेज कर रहा है तो हम उसको रियल टाइम में ही जवाब देते हैं अगर हम देख लेते हैं। ठीक है, और मेरा हमेशा व्हाट्सएप का ब्लू टिक वगैरह ऑन रहता है, हम ऑफ नहीं रखते। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ है वो स्पष्ट होनी चाहिए, जब हम देख रहे हैं तो हम जवाब दे देंगे, अगर मेरे लिए संभव होगा तो हम वहाँ पे उसका निस्तारण कर देंगे, या तो हम टाइप करके भेज देंगे या तो वॉइस मैसेज भेज देंगे। और किसी को आवश्यक फील हो, अगर अगर वो किसी बिंदु पे हमसे चर्चा करना चाह रहा है, तो फर्दर हमको मैसेज करके कोई टाइम शेड्यूल लेके हमसे फ़ोन करके बात भी कर सकता है। तो इसलिए जो लोग व्यस्तता के कारण कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे वो परेशान नहीं होंगे, हर तरह से हम उनके लिए उपलब्ध रहेंगे। ठीक है, तो वो निश्चिंत भाव से मेहनत करते रहें और लक्ष्य से हटे नहीं, लक्ष्य से डिगे नहीं। ठीक है, और यहाँ क्लासरूम में अगर कोई रिकॉर्डिंग करने में सक्षम होगा, यानी जो लैपटॉप वगैरह जिसके पास होगा, तो वो हमसे जरा व्हाट्सएप पे संपर्क कर लेगा, क्योंकि मीनू जी जो है छुट्टी पे हैं। वो एक विपस्यना का उनका 15 दिन का एक योगा शेड्यूल है, जिसमें मोबाइल वगैरह सब जमा हो जाती है, तो उसके कारण जो है वो उपस्थित नहीं है। तो रिकॉर्डिंग को लेके एक चैलेंज बन सकता है 1-2 दिन में, अभी तो नहीं है, लेकिन 1-2 दिन में वो चैलेंज बन सकता है। तो हम चाहते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा हो जो रिकॉर्डिंग करने में सक्षम हो, तो लैपटॉप वगैरह से कर रहा हो, तो वो हमसे व्हाट्सएप पे संपर्क कर लेगा। लेकिन प्रॉपर तरीके से रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, मतलब आवाज वगैरह सब कुछ साफ आना चाहिए। अगर वो कॉम्पिटेंट है तो करे मैसेज। ठीक है, कोई जबरदस्ती नहीं है, अगर उसको दिक्कत है तो कोई जरूरत नहीं, कोई वो प्रेशर नहीं है किसी के ऊपर। ठीक है, तो अब हम लोग जो है चूंकि लाइव क्लास चल रहा है और रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो हम लोग मूल बिंदु पे आते हैं सारी चीजें। देखिए, साक्षी को लेकर जो साक्षी को लेकर जो विचार आपके अद्वैत दर्शन में दिए गए हैं और आपके सेकेंडरी बुक्स में भी इसकी व्याख्या विवेचना की गई है, आप जाकर पढ़ेंगे अगर, तो उसमें कहा गया है कि साक्षी को जो है अद्वैत दर्शन का, अद्वैत वेदांत दर्शन का एक विशिष्ट तत्व स्वीकार किया गया है। ठीक है, एक विशिष्ट तत्व के रूप में स्वीकार किया गया है, जो कि हर एक संदर्भ जो चर्चा की जा रही है तात्विक विवेचना में, उससे वो डिफरेंस रखता है, उससे वह भिन्नता रखता है। जैसे एक विवेचना हम लोग ब्रह्म तत्व की करते हैं, आत्म तत्व की करते हैं। एक विवेचना हम लोग तात्विक विवेचना अद्वैत दर्शन में ईश्वर और जीव की करते हैं। तो ये जो विवेचनाएं हो रही होती हैं, इन सब से एक डिफरेंस, मतलब इन सब से एक भिन्न स्थिति रखने वाला एक तत्व, एक विशिष्ट तत्व है साक्षी, जिसके रूप में इसको स्वीकार किया गया है। आप इस तरह से समझिएगा कि जितनी विशिष्टताएं हम अभिहित करते हैं पर ब्रह्म या आत्म तत्व में, वो सभी विशिष्टताएं जो हैं साक्षी तत्व में होती हैं। ठीक है, इसीलिए आप लोग देखेंगे कि औपनिषदिक दर्शन में जो आत्म तत्व है उसको विशुद्ध विशुद्ध साक्षी तत्व के रूप में स्वीकृत किया गया। आप लोग जानते ही होंगे, जो लोग भी बौद्धिज्म पढ़े होंगे, तो वहां जब हम लोग ये डिस्कशन करते हैं कि बौद्ध दर्शन में
भगवान बुद्ध ने जो अनात्मवाद का उपदेश दिया है, यह अनात्मवाद का उपदेश औपनिषदिक आत्मवाद का खंडन करता है। तो हम लोग वहां पे विवेचना में देखे थे कि औपनिषदिक दर्शन जो है आत्म तत्व को विशुद्ध साक्षी तत्व के रूप में स्वीकार कर रहा होता है। तो ये जो यहाँ पर जो साक्षी तत्व प्रयुक्त हो रहा है, यानी जो साक्षी पद प्रयुक्त हो रहा है, जो भी अंग्रेजी भाषी के लोग होंगे, थोड़ा सा हमसे मिस हो गया कि इसकी अंग्रेजी क्या कोई है, इसके लिए अंग्रेजी साक्षी तो वैसे लिखेंगे ही साक्षी करके, वैसे कोई स्पेसिफिक अंग्रेजी का टर्म यूज किया जाता है क्या? क्यों निपुण, इसको क्या कहेंगे? कोई गूगल वगैरह करके देखे। चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं भी है तो साक्षी के रूप में समझिए, अंग्रेजी भाषी वाले लोग भी इसको साक्षी ही समझ के लिखेंगे वहां पे भी। तो अब ये जो साक्षी की विवेचना की जा रही है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर इसको विशिष्ट तत्व क्यों कहा जा रहा है? जब आत्म या ब्रह्म को विशुद्ध दृष्टा या साक्षी के रूप में स्वीकार किया जाता है, तो ये जो साक्षी तत्व है यह आत्म या ब्रह्म से कैसे भिन्न है? ठीक है, इसको हमको विवेचित करने की आवश्यकता है कि ये इससे कैसे भिन्नता रखता है। तो इसकी जो विवेचना आपको अद्वैत दर्शन में मिलती है, जो आपकी पुस्तकों में भी आपकी लिखी गई है, अगर ध्यान पूर्वक उसकी अवधारणा को समझने का प्रयास करेंगे तो उसमें क्या लिखा गया है कि जो आत्म या ब्रह्म तत्व होता है उसके सभी लक्षण तो साक्षी में अभिहित होते हैं, लेकिन एक लक्षण नहीं अभिहित होता। यानी एक लक्षण से डिफरेंस आता है परम तत्व ब्रह्म और साक्षी तत्व में, कि जो आत्म तत्व पर ब्रह्म है, ब्रह्म तत्व है, इसको निरुपाधिक कहा गया है। यानी यह किसी भी उपाधि से मुक्त होता है, परिमुक्त होता है। लेकिन जो साक्षी तत्व है वह सोपाधिक होता है। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि साक्षी तत्व किस उपाधि से युक्त होता है? तो इसे कहते हैं अंतःकरण की उपाधि से उपहित होता है। अंतःकरण की उपाधि से युक्त होता है। अंतःकरण आप लोग समझ ही रहे हैं, जैसे न्याय वैशेषिक दर्शन में मन मन को स्वीकार किया गया है, और जैसे सांख्य योग दर्शन में मन, बुद्धि और अहंकार, इनको संयुक्त रूप से क्या कहा गया है? चित्त कहा गया है। तो इसी तरह जो यहाँ पर अद्वैत दर्शन है, अद्वैत दर्शन में इसी मन के संदर्भ में, और ये जो बुद्धि, अहंकार, ये सारी चीजें आ रही होती हैं, चित्त आ रही होती हैं, इसी के लिए एक पद प्रयुक्त किया जा रहा होता है, जिसको हम लोग कहते हैं अंतःकरण। ठीक है, अंतःकरण पद प्रयुक्त करते हैं ना। तो ये जो अंतःकरण होता है यह इसी की उपाधि से युक्त होता है। अंतःकरण की उपाधि से उपहित होता है साक्षी तत्व, जबकि जो परम तत्व है, जो पर ब्रह्म आत्म तत्व है, वह निरुपाधिक होता है, उसमें कोई उपाधि नहीं। ठीक है, लेकिन एक बात और लिखा गया है आपकी पुस्तकों में, जो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि साक्षी सोपाधिक तो है, यानी अंतःकरण की उपाधि से उपहित तो है, लेकिन अंतःकरण की उपाधि से उपहित तो है, लेकिन यह उपाधि से किसी भी प्रकार से लिप्त नहीं। ठीक है, यानी ये उपाधि से किसी भी प्रकार से लिप्त नहीं होता। उपाधि, ये जो अंतःकरण की उपाधि से उपहित होता है, वह साक्षी को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं कर रही होती। और ये जो साक्षी है इसकी अभिव्यक्ति जीव और ईश्वर दोनों में स्वीकार की गई है। और जो जीव में साक्षी तत्व है उसको हम लोग जीव साक्षी कहते हैं, और जो ईश्वर में है उसको हम लोग ईश्वर साक्षी के रूप में स्वीकार करते हैं। अब ये जो जीव साक्षी और ईश्वर साक्षी का संदर्भ है, इसमें थोड़ा सा खासकर जीव साक्षी को लेकर जो अद्वैत वेदांती हैं उसमें थोड़ा मतभेद है। जैसे हम लोग ने चर्चा किया था कि आदि गुरु शंकराचार्य ईश्वर और जीव के संबंध के संदर्भ में आभासवाद को स्वीकार करते हैं। तो कुछ अद्वैती हैं जो प्रतिबिंबवाद को भी स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो कुछ हैं जो अवच्छिन्नवाद को भी स्वीकार, अवच्छेदवाद या अवच्छिन्नवाद को भी स्वीकार करते हैं। तो ये भेद आता है। इसी प्रकार माया और अविद्या के संदर्भ में भी आदि गुरु शंकराचार्य के कालांतर के जो अद्वैत वेदांती आचार्य हैं, उन्होंने कुछ बिंदुओं के आधार पर माया और अविद्या में
भेद करने का प्रयास किया है। माया और अविद्या में क्या करने की कोशिश की है, डिफरेंस स्थापित करने की कोशिश की है। तो इसी प्रकार जो ये साक्षी तत्व का संदर्भ आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, इस साक्षी तत्व को लेकर भी और खासकर जीव में जो साक्षी तत्व होता है, इसके संदर्भ में अद्वैतियों में मतभेद रहा है। और उस मतभेद का आधार क्या है? जैसे कुछ अद्वैती जो विद्वान हैं वो मानते हैं कि प्रति शरीर में भिन्न भिन्न साक्षी तत्व होता है। यानी कुछ विद्वान ऐसे हैं अद्वैतियों के, स्पेसिफिक किसी का नाम कोट करने की आवश्यकता नहीं है, जो लोग फर्दर बहुत डिटेल में जाके पढ़ रहे हैं वो जाके पढ़ सकते हैं कुछ पुस्तकों में, लेकिन अभी आवश्यकता नहीं है। इसलिए जो जितनी बेसिक आवश्यकता है उतनी हम बता दे रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि इस पे आपके समक्ष कोई प्रश्न आ जाए यूजीसी नेट जेआरएफ में, तो ये आप लोग को अपने अवधान में अटेंशन में रखना चाहिए। तो कुछ लोग ये मानते हैं, कुछ विद्वान अद्वैती, कि प्रति शरीर में भिन्न भिन्न साक्षी तत्व होता है। और कुछ ये मानते हैं, कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि सब शरीरों में एक ही साक्षी तत्व होता है। ठीक है। और जो अभी ये विभेद बताए हैं जीव साक्षी और ईश्वर साक्षी का, इसको भी सभी अद्वैती नहीं स्वीकार करते। यानी कुछ मानते हैं कि एक ही साक्षी तत्व है जो जीव में भी है ईश्वर में भी है, और कुछ इसमें विभेद स्वीकार करते हैं। इसको दो भागों में स्वीकार करते हैं, एक ईश्वर साक्षी के रूप में और एक जीव साक्षी के रूप में स्वीकार करते हैं। अच्छा, जो लोग अभी क्लास में जुड़े हैं तो वो साक्षी तत्व की भूमिका, जैसा कि हमने आरंभिक 2 बार इसका स्पष्टीकरण हो चुका है, जैसा हमने कहा था कि साक्षी तत्व क्या होता है कि हमारे अनुभव की आधार भूमि होती है, हमारे अनुभव का आधार होता है। यानी जो भी हमें अनुभव होता है वह साक्षी के बिना संभव नहीं होता। और इसकी बड़ी स्पष्ट विवेचना की गई है, क्योंकि हम लोग ज्ञान मीमांसीय विवेचना की ओर भी आगे बढ़ेंगे आज के क्लास के उपरांत। आज के क्लास के उपरांत क्या, आज के क्लास से बढ़ना शुरू करेंगे और इसके उपरांत चलता चला जाएगा 2-3 क्लास ज्ञान मीमांसीय विवेचना के ऊपर डिटेल में। तो वहां हम लोग देखेंगे कि ये जो साक्षी की भूमिका है ये बार बार आएगी आपको, खासकर जब हम प्रत्यक्ष संबंधी, यानी जो इसको अंग्रेजी में हम लोग परसेप्शन कहते हैं, यानी परसेप्शन संबंधी अवधारणा की विवेचना व्याख्या कर रहे होंगे, तो वहां पर आपको साक्षी तत्व की भूमिका स्पष्ट होगी। तो जो लोग भी नहीं इसको समझ पाए उनके लिए थोड़ा सा हम दोहराव कर दे रहे हैं कि आरंभिक रूप से जैसा हमने बताया था कि जो आत्मा या जो आत्म तत्व की जो व्यवहारिक अभिव्यक्ति की 3 अवस्थाओं की चर्चा की जाती है, जिसको हम लोग जागृतावस्था, स्वप्नावस्था और सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। इसमें सारी प्रक्रियाएं हो कैसे रही होती, जैसे इसमें बताया गया कि जब जागृतावस्था में होते हैं तो कैसे हमारे ज्ञान की प्रक्रिया परिघटित होती है कि जो हमारी इंद्रियां होती हैं, यानी जो हमारी बाह्य इंद्रियां होती हैं, वह बही अर्थ यानी जो हमारे बाह्य विषय होते हैं, जैसे चक्षु है, चक्षु का विषय क्या है, रूप। इसी प्रकार जो हमारी स्पर्श इंद्रियां हैं तो उसका उसका भी अपना विषय है, जीवा है तो उसका रसना है। तो हर एक जो हमारी बाह्य इंद्रिय है उसका कुछ बही अर्थ होता है। और जब ये बाह्य इंद्रिय हमारे बही अर्थ के साथ क्या करती है, सन्निकर्ष करती है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहेंगे कि कांटेक्ट करती है, तो हमें यहाँ पर बाह्य अर्थ का ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन इसमें होता क्या है, एक विशिष्ट परिघटना घटित होती है जिसको समझने की आवश्यकता है अद्वैत मत के संदर्भ में, कि यहाँ पर एक रोल आता है एक अवधारणा का, जिसकी चर्चा हम बार बार कह रहे हैं, अंतःकरण। अंतःकरण की भूमिका आती है। यानी जैसा कि आप लोग को याद होगा, स्मृति होगी अगर, तो हम लोग अस्पर्श योग की चर्चा किए थे। अस्पर्श योग की चर्चा किए थे ना, गौड़पादाचार्य की मांडुक्य कारिका में हम लोग अस्पर्श योग की चर्चा किए थे। जो मांडुक्य कारिका में जो उनका जो अद्वैत वाला प्रकरण है, तीसरा प्रकरण है, उसमें आत्म परम तत्व की स्थापना के संदर्भ में 2 सिद्धांतों की परिचर्चा की गई थी, एक अजातिवाद, एक अस्पर्श योग। और अस्पर्श में हम लोग 3 तरह के सन्निकर्षों की चर्चा कर रहे थे। ठीक है। और इसी के संदर्भ में हम लोग अस्पर्श योग और अम्नी भाव की अवधारणा को स्पष्ट कर रहे थे। तो यहाँ हम लोग क्या कह रहे थे, आत्मा का सन्निकर्ष अंतःकरण के साथ होता है, अंतःकरण का सन्निकर्ष इंद्रिय का, और इंद्रिय का सन्निकर्ष किसके साथ होता है, विषय के साथ होता है। तो आप ये देख रहे हैं कि जो यह अंतःकरण होता है, यह एक प्रकार का मीडिएटर का काम करता है।
ठीक है। अंतःकरण जो है यह अद्वैत दर्शन में इंद्रिय के रूप में स्वीकृत नहीं है। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि इसका जो एक कंपैरेटिव पद है न्याय वैशेषिक दर्शन में, उसको हम लोग मन कहते हैं, माइंड कहते हैं। आप लोग भी चर्चा करते होंगे ना, जैसे गाना सुने कि एक मन था मेरे पास जो अब खोने लगा है। अब ये गाना बहुत पॉपुलर गाना है, तो आप लोग जानते होंगे कि मन जो है खो जाता है। जैसे यहाँ क्लास में है लेकिन मन कहीं और चल रहा है, कहीं और विचरण कर रहा है। तो मन क्या होता है, बहुत चंचल होता है। तो ये अब मन क्या है, तो आप लोग देखे होंगे कि पाश्चात्य दर्शन में एक दार्शनिक है जो कोटि दोष की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं। गिलबर्ट राइल है ना, गिलबर्ट राइल है वो दार्शनिक जो कोटि दोष की अवधारणा को व्याख्यायित विवेचित करते हैं। तो जब आप ये कह रहे हैं कि एक मन था मेरे पास जो अब खोने लगा है, तो स्पष्ट है कि आप क्या कहना चाह रहे हो। आप ये कहना चाह रहे हो कि जो मन है क्या कोई भौतिक वस्तु है क्या, यानी भौतिकता के संदर्भ में जिन पदों का आप प्रयोग कर रहे हो, क्या इसका प्रयोग जो है आप जो अभौतिक संदर्भ है उनके संदर्भ में भी कर सकते हो क्या? ये क्या कोई भौतिक चीज है क्या जो चोरी हो सकती है? तो कहते हैं कि जब हम ऐसा करने का प्रयास करते हैं तो हम एक प्रकार की मिस्टेक को कर रहे होते हैं, जिसको वो कैटेगरी मिस्टेक कहते हैं, जिसको वो कोटि दोष कहते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि जो मन और शरीर संबंधी जो समस्या है हमारे दार्शनिक विवेचना में, पाश्चात्य दर्शन में बहुत पॉपुलर ये एक समस्या है मन और शरीर की। तो मन और शरीर का जो द्वैत होता है और इसको लेकर जो समस्याएं तमाम तरह की दार्शनिक विवेचना में या हमारी व्यवहारिक संदर्भ में आ रही होती हैं, उसके संदर्भ में यह कोटि दोष की अवधारणा को वह स्पष्ट करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा विषयांतर हो गया, हम लोग मूल बिंदु पे आते हैं कि न्याय वैशेषिक दर्शन में अंतःकरण के लिए जिस पद का प्रयोग हो रहा होता है उसको हम लोग मन माइंड कहते हैं। वहां पर यह एक इंद्रिय के रूप में स्वीकृत किया गया, लेकिन यहाँ पर जो अंतःकरण की भूमिका हम लोग स्वीकार कर रहे हैं, जो आत्मा, आत्म तत्व, साक्षी तत्व यानी आत्म तत्व और जो हमारा इंद्रिय है इसके बीच एक मीडिएटर का काम कर रहा है, इसको इंद्रिय स्वीकार नहीं किया गया है। ठीक है, अब इंद्रिय क्यों नहीं स्वीकार किया गया इसकी भी एक अवधारणा है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी कह दिया जाएगा तो उसके पीछे की अवधारणा नहीं होगी, सबकी अवधारणा होती है। दर्शन में जो कुछ भी कहा जाता है उसके पीछे कोई अवधारणा, कॉन्सेप्ट छिपे होता है। अंतःकरण को क्यों इंद्रिय स्वीकार नहीं किया जा रहा है इसकी अवधारणा अभी हम जस्ट थोड़ी देर बाद स्पष्ट करेंगे जब हम प्रत्यक्ष संबंधी विचार को प्रस्तुत करेंगे। अभी बस ये आप जान जान लीजिए कि अंतःकरण एक मीडिएटर की भूमिका निभा रहा है। तो ये करता क्या है कि जैसा हमने कहा कि आत्मा से अंतःकरण का संबंध होता है, सन्निकर्ष होता है, अंतःकरण का से होता है। तो ये अंतःकरण क्या होता है कि इंद्रिय से जो सन्निकर्ष कर रहा होता है, इंद्रिय के माध्यम से यह विषय के आकार को ग्रहण कर लेता है। समझिएगा, ये अंतःकरण जो है, जो एक मीडिएटर का कार्य कर रहा है, अद्वैत मत में बताया गया कि यह इंद्रिय के माध्यम से विषय के आकार को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, उसके आकार में आ जाता है और इसी को एक पद प्रयुक्त किया जाता है जिसको हम लोग वृत्ति कहते हैं। तो हम लोग इसको कहते हैं वृत्ति रूप अर्थ आ जाता है। ठीक है, अंतःकरणा वृत्ति रूप पदार्थ या अर्थ हमारे समक्ष आ जाता है। यानी हमारा अंतःकरण क्या करता है, इंद्रिय के माध्यम से विषय के पास जाकर उसके आकार को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, उसके आकार में आ जाता है। तो इसको हम लोग वृत्ति रूप पदार्थ कहते हैं, अंतःकरण से अवच्छिन्न वृत्ति रूप पदार्थ कहते हैं। और इसी अंतःकरण के से अवच्छिन्न वृत्ति रूप पदार्थ के ऊपर जब साक्षी चैतन्य का प्रकाश पड़ता है तो हमें इस बाह्य अर्थ का क्या हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। ये प्रक्रिया आपको समझ में आई कि किस प्रकार से ये अंतःकरण रोल निभा रहा है मीडिएटर का। ठीक है, और अगर ये अंतःकरण न स्वीकार किया जाए तो क्या होगा। देखिए, आपको ये लग रहा होगा ना कि भाई अंतःकरण को क्यों बीच में डाला गया। अगर अंतःकरण को हम बीच में नहीं डालेंगे तो हमेशा हमें सब चीजों का प्रत्यक्ष होता रहेगा या हमेशा हमें प्रत्यक्ष नहीं होता रहेगा, यही कंडीशन आ जाएगी ना। लेकिन आप देखते हैं कि हमेशा ऐसा परिघटित नहीं होता। जब यह तीनों सन्निकर्ष एक साथ परिघटित हो रहे होते हैं तभी आपको किसी चीज का भान हो रहा होता है। जैसे अंतःकरण को मन के लिए कह रहे हैं, जैसे कभी कभी ऐसा होता है
कि आप कहीं बैठे हो, आप समक्ष आपकी कोई बैठा हो, आपका पुराना मित्र हो, लेकिन चूंकि आपका ध्यान यानी जो अंतःकरण है, वो अंतःकरण कहीं विचरित कर रहा है, मन कहीं घूम रहा है, चंचल है, तो वो आपके समक्ष बैठा भी रहता है, तब भी आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हो। होता है ना अक्सर ऐसा कि आपके समक्ष बैठा है, लेकिन आपका चूंकि ध्यान नहीं है, अंतःकरण आपका विचलित कर रहा है, मन जो है चंचल है, इधर उधर घूम रहा है, आप उसका ध्यान नहीं देते हो। बाद में वो आपको फोन करता है और गरियाता है, जिसको कहे बनारसी भाषा में, तो कहता है कि क्या बे बहुत भाव बढ़ गया है तुम्हारा। कह अरे क्या हो गया, काहे ऐसा कह रहे हो। कहा क्यों नहीं कहें, आज तुम्हारे सामने ही बैठे थे, देखे हमको। तो कहा अरे यार हम एकदम ध्यान नहीं दिया। हम कहे ध्यान कैसे दोगे आप। तो वो सोचता, वो बेचारा सोचता रहता है कि हुआ क्या, ऐसा ऐसा क्यों हो गया। तो ऐसा इसलिए हो गया, इसीलिए इस अंतःकरण मीडिएटर की भूमिका निभाई गई, एक्सेप्ट की गई है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो हमें सदैव सभी चीजों का प्रत्यक्ष हो रहा होगा या सभी चीजों का अप्रत्यक्ष हो रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसीलिए नहीं हो रहा होता है क्योंकि ये बीच में रहता है। न्याय वैशेषिक दर्शन में मन बीच में बना रहता है और अद्वैत दर्शन में अंतःकरण बीच में बना रहता है। इसी अंतःकरण के कारण क्या होता है, जब ये त्रिविध सन्निकर्ष परिघटित हो रहा होता है और साक्षी चैतन्य से ये प्रकाशित होता है, तब जाकर कहीं हमें बोध संभव हो पाता है। ठीक है, इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। नहीं समझ पाए होंगे तो वीडियोस में जाकर दोबारा इसको सुन लीजिएगा। थोड़ा सा आपको ना इसमें सीडी शर्मा में लिमिटेशन मिलेगा अद्वैत दर्शन के संदर्भ में, और उसकी ज्ञान मीमांसा विवेचना के संदर्भ में थोड़ा सा लिमिटेशन मिलेगा, यानी थोड़ा सा कंटेंट आपको कम मिलेगा। लेकिन जितना हम बताएंगे उतना आपके लिए पर्याप्त है, और हम कोशिश करेंगे कि कुछ एक्स्ट्रा जो कंटेंट है, जो लोग भी हमारे लेक्चर को सुनकर नोट्स बना रहे हैं, तो हम उस नोट्स को प्रोवाइड करा देंगे आप लोग को, ताकि वैसे तो आप लोग को चाहिए कि स्वयं से सभी लोग नोट्स बनाएं, क्योंकि ये मेहनत की एक प्रक्रिया होती है। अगर इस प्रक्रिया से आप गुजरेंगे तो आपके अंदर अवधारणाएं और स्पष्ट होगी चीजों को समझने की। फिर भी अगर किन्हीं कारणों से आप नहीं कर पा रहे हो तो हम कोशिश करेंगे कि जहां जहां लिमिटेशंस होंगी, सीडी शर्मा जहां जहां लिमिटेशंस में रहेगा, वहां वहां आपको कंटेंट हम प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको भी लेकर निश्चिंत रहिए, आप लोग परेशान मत होइएगा। ठीक है, आप लोग जहां ध्यान दे रहे हो, जहां आप लोग लक्ष्य पे अपना ध्यान दिए हुए हो, वो बनाए रखिए। सारी परेशानियां आप हमको दे दीजिए, हम लेने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो इस बार लेकिन हमको लक्ष्य चाहिए, हमको चाहिए जेआरएफ चाहिए आप लोग से। बस यही हमारी फीस है, और यही जो कुछ भी मानिए बस यही है। अगर आप लोग जेआरएफ में आ गए, जो है अच्छे लोग नेट में निकल गए, तो समझ लीजिए कि ये जितना भी हम मेहनत कर रहे हैं, बैठ के आप लोग को पढ़ा लिखा रहे हैं, सब हमारा वो पूर्ण हो जाएगा, और वो किसी भी फीस से कहीं गुना अधिक होगा। ठीक है, तो अब जागृता अवस्था में एक ये स्थिति तो हम लोग ने व्याख्यायित कर दी, आप लोग को विवेचित कर दी, बाह्य अर्थ के संदर्भ में किस प्रकार परिघटना घटित होती है। और फिर जैसे हमने बताया था कि मनोभावों के संदर्भ में भी होता है। तो आप लोग जानते हैं कि कई लोग चिंतनशील होते हैं, जैसे वो उनको आदत होती है कि 3-4 बजे भोर में वो बैठ के या तो म्यूजिक सुनते हैं या चिंतन कर रहे होते हैं या फिर प्रकृति को निहार रहे होते हैं, या फिर किसी भी टाइम पर शाम को भी कुछ लोग बैठते हैं, ऐसा करते हैं। तो वो जो चिंतन कर रहे होते हैं उसमें कैसे प्रक्रियाएं चल रही होती हैं, तो उसको व्याख्यायित किया गया है बहुत डिटेल में इसमें अद्वैत दर्शन में। उसमें कहा जाता है कि जो हमारा अंतःकरण है, वह मनोभावों के साथ जो है सन्निकर्ष स्थापित करता है। जो हमारे मन में भाव उठ रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए शास्त्रीय संगीत की रुचि है या गजलों की रुचि है, तो उससे संबंधित कोई चीजें आपके मन में चल रही है, मनोभाव चल रहा है, कोई किसी राग पे आपका ध्यान है, तो वहां पर जो चल रहा होता है, तो वहां पर कोई बाह्य अर्थ है क्या, कहीं बाह्य अर्थ है क्या, कोई पड़ी हुई चीज है क्या जिसको आप देख रहे होते हैं। आप अपने आंख को बंद किए रहते हैं और अपने अंतःकरण से ही जो है मनोभाव के साथ उनका सन्निकर्ष हो रहा होता है। और ये जो मानस युक्त जो पदार्थ होते हैं, ये जब साक्षी चैतन्य से प्रकाशित होते हैं तो आपको बोध हो रहा होता है। ये दोनों परिघटनाएं जागृता अवस्था में ही होती हैं। भले ही पलकों को आप हल्का सा बंद भी कर लें तो वो जागृता अवस्था ही है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। पलकों को नीचे बंद कर लेने से आप नींद में थोड़ा चले जाएंगे।
जब नींद आती है तो गहरी आती है, इसके बाद फिर आप कहाँ जाते हैं, स्वप्नावस्था में चले जाते हैं। और कुछ लोग की नींद इतनी गहरी होती है कि वो सुसुप्ति अवस्था में भी चले जाते हैं नींद में। तो जिन लोगों को अपने स्वप्न याद नहीं रहते सुबह, तो वो जान लीजिए कि वो सुसुप्ति अवस्था में जी रहे हैं, यानी उनका अंतःकरण क्या करता है, अविद्या में लीन हो जाता है, तो सुबह कुछ याद ही नहीं रहता। तो आप लोग कल से प्रयोग करिएगा कि जिन लोगों को रात में देखे हुए स्वप्न सुबह याद नहीं रहते, तो समझ लीजिएगा कि वो सुसुप्ति अवस्था में जाकर सारी चीजों को देख रहे हैं। ठीक है। तो स्वप्नावस्था में क्या परिघटित हो रहा होता है, स्वप्नावस्था में जैसा कि हमने चर्चा किया कि स्वप्नावस्था में क्या परिघटित हो रहा होता है, तो स्वप्नावस्था में परिघटित होता है कि जो हमारा अंतःकरण होता है, स्वप्नावस्था में क्या परिघटित हो रहा होता है, स्वप्नावस्था में क्या करते हैं कि जो अंतःकरण होता है हमारा, वो अंतःकरण केवल अकेला कार्य करता है। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा कि जो अंतःकरण होता है स्वप्नावस्था में, वो अकेले कार्य करता है। अकेले आप लोग से थोड़ा क्षमा प्रार्थी हैं, गुरु जी का फोन आ रहा है, तो 2-4 मिनट हमें दे दीजिएगा, फिर हम लौटते हैं। आप लोग रहिएगा यहीं पे, और 10 मिनट आप लोग का लेंगे, इसके बाद कल से हम लोग डिटेल में ज्ञान मीमांसा विवेचना पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि आप लोग के भी समय का मूल्य हमें मालूम है, आप लोग दिन भर पढ़ते हो, मेहनत करते हो, थोड़ा आप कभी कभी कठोर हो जाते हैं, लेकिन इसलिए होते हैं ना कि आधे घंटे 45 मिनट अगर आप इस क्लास में रह लेंगे तो समझ लीजिए आपका जीवन बदल जाएगा। तो इसलिए रहते हैं और कुछ नहीं, आप लोग मेहनत कर रहे हो, हमको मालूम है, सब सभी लोग पढ़ रहे हो, अलग अलग बहुत सारे कार्यों में लगे हुए हो, तो आप लोग मेहनत करते रहो। तो एक लेख हम लोग का स्मारिका में आने वाला है काशी विद्यापीठ में, तो उसी के संदर्भ में चर्चा हो रही थी। एक बहुत अच्छा टॉपिक जिसको हम लोग अभी कहे ना कि हम लोग थिंकिंग करते हैं तो कभी कभी आता है, तो मेरे मनो मस्तिष्क में एक बहुत अच्छा लेख आया था, उसका टॉपिक कि विकसित भारत की संकल्प सिद्धि में दर्शन एवं योग की भूमिका, एक समग्र अध्ययन। तो ये टॉपिक मेरे मन में बहुत दिन से चल रहा था। तो अभी एक स्मारिका की थीम थी विकसित भारत एट 2047। तो इस थीम पे ही हमने इस टॉपिक पे बहुत विस्तार में लिखा, बहुत सारे पक्षों को लिखा, तो उसी की महती प्रशंसा कर रहे थे गुरुजी, और वही फोन आया था। और कल फाइनली हम जाएंगे उसके करेक्शन वगैरह के लिए। तो आप लोग भी ये जो राइटिंग वगैरह है, जो लोग सिविल सर्विसेज तैयारी कर रहे हैं वो भी राइटिंग के लिए भी देखते रहें, क्योंकि निबंध में बड़ा अच्छा रोल होता है उसका। और दूसरा यहाँ पर भी जब असिस्टेंट प्रोफेसर में जो एक स्कोपस इंडेक्स के मैगजीन्स होते हैं, स्कोपस इंडेक्स कहते हैं, उसमें भी अलग अलग तरीके के उसमें कैटेगरीज बटे हुए हैं, तो वहाँ पर नेशनल और इंटरनेशनल दोनों स्तरों पे उसमें आपको अवसर मिलता है चीजों को प्रेजेंट करने का। तो अगर आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी है और बहुत अच्छा विवेचना विश्लेषण आप करने में सक्षम है, तो आपको मौका मिल सकता है, आपका एक्सपोजर जो है इंटरनेशनल स्तर पे भी हो सकता है। तो इसका भी प्रयास आप लोग करते रहें। ठीक है। तो बस अब जैसा हमने स्वप्नावस्था को बताया, अब बस सुसुप्ति को हम बता दे रहे हैं, फिर क्लास आज की हम बंद कर दे रहे हैं, क्योंकि आप लोग भी व्यस्त हैं, बहुत समय लेना आप लोग का उचित नहीं है। हमें कल से हम स्टार्ट कर देंगे ज्ञान मीमांसा विवेचना, तो आप लोग कल से मत जाइएगा, 3-4 दिन कोशिश करिएगा, कोई तबीयत ना खराब हो तो 3-4 दिन रहिएगा, तो इनकी ज्ञान मीमांसा विवेचना आपको डिटेल में समझ में आ जाएगी। क्योंकि इस पे जब प्रश्न आते हैं ना तो लीड करने का अवसर मिलता है, क्योंकि सभी का सही नहीं होगा, जो लोग भी इसको समझ पाएंगे पढ़ पाएंगे उन्हीं का सही होगा, तो यहाँ लीड करने का एक अवसर मिलता है। तो स्वप्नावस्था में जैसा हमने कहा कि अंतःकरण क्या करता है, अकेला कार्य कर रहा होता है, और यहाँ पर मानस मनोभाव होते नहीं है, बल्कि हमारा अंतःकरण क्या करता है, मानस पदार्थों की कल्पना कर रहा होता है, इमेजिनेशंस कर रहा होता है। और ये जो मानस पदार्थ जिनकी कल्पना कर रहा है, ये सीधे साक्षी चैतन्य से प्रकाशित होते हैं, और तब हमको जो है, हम लोग देखते हैं कि अनेक प्रकार के स्वप्न जिनकी स्मृति हमें सुबह उठने के बाद भी होती है, हम लोग देखते रहते हैं। कोई देखता है कि यार कल मेरा एक्सीडेंट हो गया, कोई देख लिया कि हम आईएएस निकल गए, कोई देख लिया कि हम वहां चले गए, एक्स वाई जेड, बहुत सारी चीजें वो इसको कहते हैं कि वो चलता रहता है वो मनोमस्तिष्क में। तो ये स्वप्नावस्था की स्थिति है, कैसे परिघटित होती है इसकी विवेचना आप देखिए कि भारतीय दर्शन का ये पक्ष देखिए कि भारतीय दर्शन जो ये हम लोग अभी मॉडर्न में हम लोग जो
इसको साइकोलॉजिकल एनालिसिस कहते हैं, बहुत सारी डिटेल में की जाती हैं। इसकी कितनी गहन विवेचना बहुत पहले ही हम लोग के आचार्यों ने की थी। तो इसीलिए भारतीय दर्शन की जो स्थिति है वो पाश्चात्य दर्शन की तुलना में कहीं अधिक गहरी है, और बहुत पहले ही उन सारी बातों को और विवेचनाओं को वो कर चुके थे जिसको आज के वैज्ञानिक कर रहे हैं। इसीलिए तो हम लोग देख रहे हैं कि योग का महत्व कितना बढ़ता जा रहा है, योग पे कितना शोध हो रहा है, कितना रिसर्च हो रहा है, गीता पे कितना शोध हो रहा है, कितना रिसर्च हो रहा है, भारतीय दर्शन के अनेक पक्षों पे कितना शोध हो रहा है, कितना रिसर्च हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि अब लोग इसके महत्व को समझ रहे हैं। इसके अंदर जितनी गूढ़ बातें कही गई हैं, जितनी एनालिसिस विश्लेषण किया गया है, वह विश्लेषण कितना मिसिंग है पाश्चात्य दर्शन में, और कालांतर में जाकर, बहुत बाद में जाकर, और कई लोग तो कहते हैं कि ये सारे जो विचारक हैं, जो पाश्चात्य दार्शनिक हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं भारतीय दर्शन से ही प्रेरणा ली है। कांट के ऊपर यह आरोप लगता है कि कांट ने जो बहुत सारे विचार रखे हैं, वो गीता भी उन्होंने पढ़ रखी थी, बहुत सारे विचारों को पढ़ रखा था, बौद्धिज्म से भी इनकी सिमिलरिटीज मिलती हैं, इनकी ज्ञान मीमांसी विवेचना की। तो ये सारी चीजें लगती हैं, तो कहीं पे भी पाश्चात्य दार्शनिक को हम कमतर नहीं कह रहे हैं, लेकिन भारतीय दर्शन का कोई कोई उसका मुकाबला नहीं है। एक बहुत बड़े विचारक रहे हैं पाश्चात्य दर्शन के, वो कहते हैं कि जब मैं भारतीय दर्शन पढ़ता हूँ और जब मैं पाश्चात्य दर्शन पढ़ता हूँ, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जो पाश्चात्य दार्शनिक हैं वो अभी क्लासरूम में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, भारतीय दार्शनिकों की तुलना में अगर कंपैरिजन करें। तो आप इसी से, उनकी इसी स्टेटमेंट से आप अंदाज लगा सकते हैं कि भारतीय दर्शन कितना गहरा है। अब लास्ट हम लोग समझ लेते हैं कि सुसुप्ति अवस्था में क्या होता है। सुसुप्ति अवस्था में बाह्य और मानस दोनों विषयों का अभाव हो जाता है, यानी न तो मनोभाव होते हैं, न तो बाह्य विषय होते हैं, न तो अंतःकरण मनोभाव की कल्पना कर रहा होता है जैसा कि स्वप्नावस्था में होता है, बल्कि इन दोनों का अभाव होता है, और अंतःकरण क्या होता है, अविद्या में लीन हो जाता है। इसी को सुसुप्ति अवस्था कहते हैं। लेकिन फिर भी सुसुप्ति अवस्था में जीवत्व क्यों बना रहता है? सुसुप्ति के बाद हम लोग जगते हैं, भले ही एक दिन की सुसुप्ति हो, 2 दिन की हो, जो भी हो, लेकिन जीवत्व बना रहता है, क्योंकि अविद्या बनी रहती है, अविद्या नहीं जाती। इसीलिए सुसुप्ति की अवस्था को हम तुरीय अवस्था से तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि वहां अविद्या का क्या होता है, आत्यांतिक निरोध हो जाता है, और यहाँ अंतःकरण क्या करती है, अज्ञान की अवस्था में, अविद्या की अवस्था में लीन हो जाती है। ठीक है, तो ये सुसुप्ति की अवस्था थी। कल हम लोग आरंभ करेंगे आप लोग से, तो आज के लिए हम रहने देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।